हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का पोंटा साहिब से। सुबह के 8:30 हो रहे हैं। नहा धो के रेडी एकदम निकलने के लिए तैयार। ब्रेकफास्ट मैंने ऑर्डर कर दिया है, ब्रेकफास्ट रूम में आ जाएगा। उसके बाद हम निकलेंगे आज घर के लिए, लेकिन मैं लूंगा एक डिफरेंट रूट। जो हम आए थे देहरादून एक्सप्रेस वे से, लेकिन अब हम जाएंगे पहाड़ों में से। यहाँ से हम पहले जाएंगे टूवर्ड्स नाहन नहीं जाएंगे, लेकिन नाहन को बस टच करते हुए पूरा पहाड़ी रास्ता बहुत सुंदर है। उसे कहते हैं कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बहुत ग्रीन है और वो रोड भी बहुत सुंदर है। जो NH7 हमने देहरादून से पोंटा साहिब की तरफ लिया था ना, जो 4 लेन हाईवे था, लास्ट में बहुत जबरदस्त था, तो वही सेम हाईवे कंटिन्यूड है, बट वो सिंगल रोड होगी। और उस रास्ते में ना मैंने आज तक ड्रोन शॉट्स नहीं लिए, तो आराम से जाएंगे रुकते रुकते, और अच्छी सी जगह लेके ड्रोन शॉट जरूर लेंगे। और ये रास्ता अपने को ना करनाल वाले हाईवे पे ज्वाइन करवा देगा, फिर वहां से घर की तरफ जाएंगे। स्टे अपना बहुत कंफर्टेबल था, बहुत अच्छा होटल है। 2200 मैंने पे किए हैं पर नाइट विदाउट एनी मील। तो पीक सीजन है इसलिए इनके रेट 2200 है, लेकिन मुझे लगता है अगर आप ऑफ सीजन में आओगे ना तो शायद 1500 के लगभग हो जाएगा। ये सिंपल सा ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है मैंने, ब्रेड बटर और चाय। मैंने सोचा एक बार के लिए बस ब्रेड बटर से ही काम चलाते हैं, फिर रास्ते में कुछ बढ़िया सा खाएंगे। 9:05 हो चुके हैं एग्जैक्टली। गाड़ी में बैठ गए। यहाँ से हम डायरेक्ट जाएंगे नाहन होते हुए शाहबाद, और वहां से हम NH44 ज्वाइन करेंगे, जहां से हम करनाल पानीपत होते हुए दिल्ली की तरफ जाएंगे। जीपीएस मैंने शाहबाद का लगाया है, 112 किलोमीटर के 2.5 घंटे बता रहा है। एक बार शाहबाद पहुंच जाएंगे, उसके बाद घर का जीपीएस सेट कर दूंगा। तो चलो जी, शुरू करते हैं आज की जर्नी लेके प्रभु का नाम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाई जस्ट लुक एट द व्यू ऑन द राइट। इतनी सुंदर और इतनी ऊंची पहाड़ियां हैं ना। जब से हम चले हैं पोंटा साहिब से, तब से ये पहाड़ियां हमारे साथ साथ चल रही हैं। और सामने देखो, हम इन पहाड़ियों के बीच में ही जा रहे हैं। जो सामने वाली पहाड़ियां हैं वो थोड़ी छोटी हैं, और राइट साइड वाली तो दे आर लाइक ह्यूज माउंटेन्स। और इन्हीं पहाड़ों में ना कहीं ऊपर ऊपर नाहन है, और आगे जाके रेणुका जी, और बहुत अच्छे अच्छे हिल स्टेशन हैं, बहुत हिडन है, लोगों को पता भी नहीं है। अब शायद ज्यादा क्लियर व्यू दिख रहा है। देखो कैसे फैली हुई हैं पूरी पहाड़ियां। मैं चाहता तो यहाँ से पीछे की तरफ जा सकता था, जो कि बहुत इजी रास्ता है, और हम सीधा सीधा फटाफट घर पहुंच जाते हैं। इसमें हो सकता है अपने को थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि एक तो ये पहाड़ी रास्ता है, प्लस आगे जाके सड़क भी छोटी हो जाएगी। अभी थोड़ा सा ही आगे जाके एकदम कर्वी रोड शुरू हो जाएंगे, और छोटे छोटे गाँव आ रहे हैं, फिर जंगल आ जाता है, आगे तो पूरा जंगल आ जाएगा। और ये देखो राइट साइड पे फिर से पहाड़ियां दिख रही है क्लियर। यहाँ मैं जब भी आता हूँ मन खुश हो जाता है। और पहाड़ी रास्ता शुरू हो गया। रोड थोड़ी और छोटी हो गई है, लेकिन ये रास्ता उतना ही इंजॉयबल हो गया है। क्या जंगल है यार, क्या जंगल है। दिस इज दी कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे लेपर्ड्स भी होते हैं, और पता नहीं क्या क्या होता होगा, लेकिन लेपर्ड्स तो हैं यहाँ पे। कभी भी जब दिल्ली में न्यूज आती है कि यमुना किनारे लेपर्ड देखा गया, वो लेपर्ड मोस्ट प्रोबेबली यहीं से जाता है, क्योंकि यमुना रिवर के साथ साथ चलता रहता है और दिल्ली पहुंच जाता है। बहुत सुंदर जंगल है, और इट्स वेरी डेंस। ये राइट साइड देखो, थोड़ी थोड़ी कॉर्बेट की फील भी आ रही है। और ये पूरा हिमाचल है। पोंटा साहिब इज इन हिमाचल, देहरादून इज उत्तराखंड, तो बहुत क्लोज है। ये हिमाचल और उत्तराखंड का बॉर्डर है यहाँ पे पोंटा साहिब के आसपास। मैं सोच रहा हूँ ये जितने भी घर बने हुए हैं सारे जंगल के बिल्कुल सामने बने हुए हैं, और यहाँ पे हाथियों का बोर्ड भी लगा हुआ था, विच मीन्स हाथियों की मूवमेंट भी इधर होती होगी, पता नहीं यार। पिछले 15 सालों से मैं ऑन एंड ऑफ एवरी ईयर यहाँ पे आ रहा हूँ। पिछले साल भी मैं इसी रोड पे आया था। मैं नाहन गया था, और उसके आगे रेणुका जी गया था, और वापसी पे मैंने ये रास्ता लिया था, फिर पोंटा साहिब लंगर करके फिर घर गया था पीछे वाले रास्ते से। बीच में से ये रोड जाती हुई क्या सुंदर लग रही है यार। यहाँ पे कोई ढाबा शाबा है। यहाँ से मैं पहली बार निकला था, मेरा एक कॉलेज का ट्रिप था 2003 में, तो तब यहाँ से हमारे कॉलेज की बस निकली थी। तब से मुझे ये जगह बहुत पसंद है। और सोचो कितने साल हो गए, 23 ईयर्स। और 2011-12 से तो मैं खुद ही ड्राइव करके आ रहा हूँ यहाँ पे कई बार। जो अभी मैं फील कर रहा हूँ ना, उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, अपनी गाड़ी लेके ड्राइव करके आना पड़ेगा भाई, तभी पता लगेगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अदरवाइज तो ठीक है, इट्स जस्ट अनदर रोड, क्या फर्क पड़ता है। 35 किलोमीटर पोंटा साहिब से चला हूँ, और चलते चलते एक इतना सुंदर ब्रिज मिल गया है मुझे, थोड़ा सा ना हाईवे से हटके। ये एक और रोड है, पता नहीं कहाँ जा रही है। मेरे पीछे जो दिख रही है ना रोड, जहाँ पे गाड़ियां चल रही हैं, उस रोड से मैं आया हूँ, और मुझे इस तरफ जाना है। लेकिन थोड़ा सा ऐसे ब्रिज पे खड़ी कर दी है गाड़ी। 2-4 गाड़ियां खड़ी थी, पीछे चाय की दुकानें हैं। चाय पीने का तो अभी मन नहीं है, लेकिन ब्रिज मेरे को बहुत सुंदर लगा था भाई, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे थोड़ी देर गाड़ी रोक के टाइम स्पेंड किया जाए। थोड़ी देर का ही अपना टोटल पहाड़ी रास्ता है, फटाफट कवर हो जाएगा। यहाँ पोंटा साहिब है, और यहाँ से अपने को ऐसे उस तरफ जाना है। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये जो रोड है ये कहाँ जा रही है। ये देखो
यहाँ से ऐसे कहीं जा रही है, या तो आगे कोई गांव होगा या कुछ होगा। अभी कोई बारिश नहीं है तो पानी ऑलमोस्ट स्टेबल है और मुझे लगता है पानी का फ्लो ना उधर से इधर आ रहा है। हो सकता है कोई यमुना जी की ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी जो भी है, पानी का फ्लो तो उधर से इस तरफ ही आता है। देखो अपनी गाड़ी क्या मस्त लग रही है यार। तो आप देखो ड्रोन शॉट इन 3, 2, 1। प्रॉपर पहाड़ी रास्ता, कर्वी रोड्स, एंड वी आर क्लाइंबिंग टुवर्ड्स नाहन। अभी एक जंक्शन आएगा जहां से नाहन का रास्ता कटेगा और एक रास्ता नीचे जाएगा अंबाला की तरफ। तो हम अंबाला की तरफ कट लेंगे। अच्छी खासी धूप निकली हुई है। पीछे ब्रिज पे जहां मैं रुका था वहां पे गाड़ी एकदम गर्म हो गई थी। 30-31 डिग्री टेम्परेचर था, अभी 32.5 है। टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, लेकिन 30 डिग्री से ऊपर जैसी टेम्परेचर होता है तो गाड़ी अगर धूप में खड़ी कर दो तो फिर गर्म हो जाती है। देखो भाई कितना ट्रैफिक है यहाँ पे, अच्छा खासा लाइन लगा के गाड़ियां आ रही हैं। प्लस एक अगर व्हीकल हैवी सामने आ जाता है ना, फिर तो ओवरटेक करने के चक्कर में पीछे गाड़ियों की लाइन लगी जाती है। मैं वैसे ही आराम से चल रहा हूँ, मैं इस ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश भी नहीं कर रहा क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। मतलब एंजॉय करना चाहता हूँ मैं, ज्यादा लंबा अपना डिस्टेंस है नहीं। प्लस ये पहाड़ी रास्ता तो वैसे ही बहुत थोड़ा सा है, इसलिए मैं आराम से मजे से चल रहा हूँ। और भाई लोग अगर ड्रोन शॉट्स अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करना। थोड़ी देर में पहुंचेंगे नाहन वाले कट पे। आई थिंक उस कट का नाम है 2 सड़का ऐसे करके, क्योंकि वहां से 2 सड़कें निकलती। और ये जो रोड है दिस इज ऑल्सो NH7, जिसपे हम कल देहरादून से पांवटा साहिब आ रहे थे। ये अभी हम लगभग 600 मीटर की हाइट पे हैं, विच मीन्स 1800 फीट या 2000 फीट के आसपास। और ये एकदम से हाइट गेन की है हमने। पांवटा साहिब वॉज एट अबाउट 400 मीटर्स। नाहन भी अच्छी खासी हाइट पे है। जैसे ही आप वो 2 सड़कों वाले कट से नाहन की तरफ कट लोगे तो एकदम से बस रोड ऊपर ही चढ़ती जाएगी और बहुत स्टीप है। रोड तो ऐसे ही है, चौड़ी रोड है, सिंगल रोड विच इज वाइड एनफ, लेकिन बहुत स्टीप है। वो चलती रहेगी ऊपर की तरफ। एंड फिलहाल अभी भी रोड ऊपर ही चढ़ रही है अगर देखा जाए तो। यहाँ से सीधा चले गए तो नाहन ऊपर की तरफ, और यहाँ से हम मार लेंगे लेफ्ट टर्न। शायद 14-15 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता और बचा है। भाई ये इतना बड़ा ट्रक क्यों फंस गया है? इसको ओवरटेक करना जरूरी है भाई, नहीं तो ये तंग करेगा। ग्यारह बज के 7 और हम एग्जैक्टली पहुंच गए हैं काला अम्ब। अब यहाँ से अपना प्लेन्स का सफर शुरू। पहाड़ी रास्तों को हमने बोल दिया है बाय बाय। अभी बाहर का टेम्परेचर है 33 डिग्री। गाड़ी में एसी चला के बिल्कुल कंफर्टेबल है, कोई टेंशन नहीं है। जैसे जैसे आगे हम अम्बाला की तरफ बढ़ेंगे टेम्परेचर जो है शायद 36-37 तक भी चला जाएगा। ओवरऑल वेरी कंफर्टेबल जर्नी सो फार। ये वाला हाईवे स्टिल NH7 है जो कि बहुत दूर से कंटिन्यूड है। अब कैसे 4 लेन हो गया है ना वापस, जैसे ही पहाड़ियों से नीचे उतरे। एंड आई थिंक ये हाईवे सीधा सीधा लेके जाएगा अपने को पंचकुला, अगर हम सीधा इस पे चलते रहे तो। अम्बाला यहाँ से 50 है, लेकिन अम्बाला हम नहीं जाएंगे। यहाँ से सीधा अम्बाला होगा, थोड़ा सा ऐसे शाहबाद है तो हमें ऐसे शाहबाद जाना है, फिर वहां से दिल्ली की तरफ जाना है। दोपहर के 12:30 बजे और एग्जैक्टली हम लोग पहुंच गए हैं NH44 पे। यहाँ से लेफ्ट टर्न मार के विल गो टुवर्ड्स कुरुक्षेत्र, उसके बाद करनाल, पानीपत, फिर दिल्ली। यहाँ से घर का डिस्टेंस है लगभग 200 किलोमीटर। 3 घंटे 6 मिनट जीपीएस दिखा रहा है। हो सकता है मैं बीच में रुक के लंच भी करूं, तो फिर अपना आधा घंटा और लगा लो। 4 बजे तक आराम से कंफर्टेबली घर पहुंच जाएंगे। अब घर तक हाईवे बढ़िया ही रहने वाला है। मोस्टली अपने को अब इसी हाईवे पे चलना है। ओ भाई ट्रक वाले भैया थोड़ा सा यार
सुबह से 160 किलोमीटर गाड़ी चली है और ये डिस्टेंस हमने कवर किया है 3 घंटे 34 मिनट में। अब परफेक्ट लंच का टाइम हो गया है, तो यहाँ पे बढ़िया सा कुछ खाएंगे यार, एक ब्रेक भी हो जाएगी, बॉडी को रेस्ट मिल जाएगा। तंदूरी रोटी प्लेन, दाल मखनी मक्खन मार के और साथ में प्याज सिरके वाले, इसी हरी चटनी, तो भैया ने हरी मिर्च और काली मिर्च नमक वगैरह भी दे दिया है, अचार भी है भाई, मजा आ गया। कोई भी रोड ट्रिप हो शुरुआत चाय से होती है और एंड भी चाय से होना चाहिए। ये है अपनी आज की चाय, यहाँ तक भरी हुई थी, मैंने आधी आधी कर दी, आधी आधी करके पीऊंगा, वो वाली थोड़ी ठंडी हो जाएगी। वैसे तो बाहर थोड़ी गर्मी है, लेकिन जो चाय लवर्स होते हैं वो 45 डिग्री में भी चाय पीते हैं भाई, तो वही अपना हाल है। चीयर्स। अच्छा खासा टाइम लगा दिया मैंने, मस्त तसल्ली से पहले लंच किया, फिर चाय भी पी, आधे घंटे से ज्यादा ही लग गया होगा। अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं और सीधा चलते हैं घर की तरफ। 153 किलोमीटर टू गो, 2 घंटे 27 मिनट लगेंगे, 4:18 का राइवर। 3:45 और मैं पहुंच गया हूं फिर से देहरादून एक्सप्रेसवे पे। कल सुबह हमने यहीं से अपनी जर्नी शुरू की थी और क्या बढ़िया मौसम था, और अब वापस आ रहे हैं तो 38.5 डिग्रीज, बारिश का कोई आसार नहीं है दूर दूर तक। थोड़े दिन में मानसून आएगा, फिर जाएंगे दोबारा कहीं घूमने, बट अभी तो बहुत गर्मी सहनी पड़ेगी। कल हम यहाँ से देहरादून गए, देहरादून से पांवटा साहिब से फिर शाम को वो जो रिमोट एरियाज थे वहां घूमे। आज सुबह पांवटा साहिब से नाहन होते हुए, पहाड़ी रास्ते से होते हुए वापस अंबाला से होते हुए अपने घर की तरफ आए। जो अभी तक टोटल गाड़ी चली है दैट इज 586 किलोमीटर। 44 की एवरेज स्पीड आई है क्योंकि हमने पहाड़ों पे काफी सारी गाड़ी ड्राइव की है, प्लस ट्रैफिक में भी बहुत ज्यादा फंसे हैं। और 16.2 की ओवरऑल माइलेज आई है अभी तक। घर पहुंचते पहुंचते ये माइलेज हो सकता है थोड़ी बहुत और ड्रॉप हो जाए, क्योंकि आगे अपने को ट्रैफिक मिलेगा। घर का डिस्टेंस यहाँ से 35 किलोमीटर है। जब आप एक ऐसे ट्रिप खत्म करके वापस घर आते हो तो बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है कि यार अब कल से फिर से ऑफिस का काम करना है। बट एक्चुअली इसी चीज के लिए तो हम घूमने फिरने जाते हैं, ताकि एक जैसे होता है ना, बॉडी को रीसेट मिल जाता है। तो आप घर आके जब अपने ऑफिस जाते हो, ऑफिस का काम करते हो, तो और ज्यादा फोकस होके कर सकते हो। दिस इज रियलिटी, सो इज लाइफ। ट्रिप पे जाते हुए अच्छा लगता है, वापस आते हुए थोड़ा सा मन उदास सा होता है। जल्दी एक नई ट्रिप प्लान करेंगे और इस बार कोशिश करेंगे कि हम 3, 4 या 5 दिन की ट्रिप बनाएं। वैसे भी अब मानसून किसी भी वक्त आ सकता है, कुछ ही दिनों में जल्दी आ जाएगा, हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर। तो मानसून में कहीं ना कहीं आपको बढ़िया नजारे दिखाने लेके चलेंगे। इस बार भी मेरे माइंड में राजस्थान के कुछ प्लान्स हैं ड्यूरिंग मानसून, वो मैं आपको वक्त आने पे बताऊंगा। लेट्स सी हमारी ट्रिप मटेरियलाइज हो पाती है या नहीं। चलो गाइज, इस सीरीज को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीकेंड की ये छोटी सी ट्रिप पसंद आई होगी। इफ यू लाइक द वीडियोस, डू गिव वीडियो थम्स अप। चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। जल्दी मिलूंगा एक नई ट्रिप पे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।